वेश्यावृत्ति नहीं चलेगी। और यहाँ कमरा लेते हैं 1-2 घंटे के लिए नैतिक कार्य करने के लिए। पहली बात तो हम छाती ठोक कर कहा हमने आज तक कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कराया। टारगेट हमें इससे परेशानी है, हमारी नज़दीक पड़ता है, हमारी परेशानी बच्चों पर असर पड़ता है, हमारी फैमिली वाले हैं तो है नहीं। हमें 18 से नीचे किसी को भी कोई भी कमरा अवैध रूप से बिना ID कार्ड के बिना एंट्री के हम ये गलत कार्य के लिए यार 1-1.5 साल से धरना बैठे हैं। ये निजी दुश्मनी है जी। हमारा भी वो बेटी से वो भी से न देख ये भी सी होंगे। अगर हम इलीगल तरीका है तो इसका ताला लुहाना हम 1 मिनट में तैयार हैं और छोड़ने में तैयार हैं। सभी का विरोध किया हो, हमने तो लिखा हुआ जो भी नैतिक कार्य होटल करते हैं उनका सभी का बहिष्कार। मामला बना रखा सिर्फ एक हफ्ता बंधन का, हफ्ता देने का इतने मोटे हम कारोबारी नहीं है। होटल में और भी कोई काम किया जाए, बस ये काम रोका जाए हमारा। ये होटल भाई 1 नंबर का इनका काम है, कोई दिक्कत नहीं, सारा सुच्चा काम करा है, ऐसी कोई सिर्फ आश्वासन मिले जी कि बिल्कुल गलत हो रहा है और हम आपके साथ हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। स्पेशल इसी होटल को टारगेट किया जा रहा है। लॉस तो हमारी रसोई में धूल चढ़ा दी। अंदर तो आधार कार्ड लेके तो हम बैठे नहीं हैं, अब बाहर पूछते हैं तो आधार कार्ड नहीं होता कईयों के पास, और बच्चे भी होते हैं, ये प्रशासन को पता है जिस चीज़ पर। लड़की आवे लड़का फार्म बनाने का उनकी रास्ते में रोक लें तो मेरा काम में बंद हो गया। ये अगर कोई करका खा रहा है ना तो उसकी करका खाने दो, चोरी ठगी ता अच्छा अपना काम धंधा करके खा लो। बताए क्या कुछ मामला है? सर देखो, हम पिछले काफ़ी साल से परेशान हैं और यहाँ पे सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे लड़के लड़की आते हैं स्कूलों के कॉलेज के, ठीक है, और यहाँ कमरा लेते हैं 1-2 घंटे के लिए नैतिक कार्य करने के लिए। और होटल संचालक SHO के साथ मिली भगत करके SP साहब को भी गुमराह करते हैं। जब SP साहब उनसे पूछते हैं कि 1-2 घंटे के लिए अनैतिक कार्यों के लिए कमरे देता है तो मना करता है, जिन्होंने बोला ये नहीं देता। इसमें CA विंडो पे भी बिल्कुल लिखा हुआ है कि 1-2 घंटे के लिए कमरे नहीं देता, जिसमें कमरे देता है ये। और रही दूसरी बात, वो कहता है कि आसपास घर जितने कहेंगे उतने दिखा देंगे। आप पीछे कॉलोनी में इसके रास्ता है गलत कार्य करने के लिए, और 4 रास्ता भी है कॉलोनी में। बिल्कुल इस चीज़ से हमारे को परेशानी। प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहा है आप लोगों? आपने लगभग 2 साल हो गए बैठे। सिर्फ आश्वासन मिले जी कि बिल्कुल गलत हो रहा है और हम आपके साथ हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। महिपाल टांडा जी से भी आप मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ही कहा था कि ठोस कार्रवाई होगी, फिर मैं मीटिंग में भी कहा था कि ठोस कार्रवाई करेंगे अब की बार। तो लग रहा है कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल विश्वास है जी, प्रशासन SP साहब ने बिल्कुल आश्वासन दिया है और बिल्कुल कहा कि मैं पब्लिक के साथ हूं। तो लगभग 1.5 साल हो गए अभी तक, तो कुछ आपको कितना राहत मिला इस चीज़ में? अभी प्रयास चल रहे हैं जी हमारे। क्या सिर्फ इसी होटल को वाकई में टारगेट किया गया है या बाकी? हम तो सभी का विरोध किया हो, हमने तो लिखा हुआ जो भी नैतिक कार्य होटल करते हैं उनका सभी का बहिष्कार किया। अनैतिक कार्य आप किस प्रकार से कहते हैं? अनैतिक कार्य आपके नज़र में क्या है? अनैतिक कार्य सर, आप ये देखिए, कोई महिला आती है किसी के साथ, दूसरे के साथ, और वो आती है यहाँ पे 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे ना तो कोई रोटी पानी है, खाने पीने का कुछ ना, कुछ बैठने का कुछ भी है। मतलब आएंगे तो गलत कार्य के लिए आए, नहीं किस तरह किसके पास टाइम है कि कोई आए। तो मतलब नाबालिग भी आते हैं यहाँ पर? नाबालिग आती है जी। कोई एविडेंस वगैरह सर? तो वो तो अंदर तो आधार कार्ड लेके तो हम बैठे नहीं हैं, अब बाहर पूछते हैं तो आधार कार्ड नहीं होता कईयों के पास, और बच्चे भी होते हैं, ये प्रशासन को पता है जिस चीज़ पर। वीडियो प्रूफ आपके पास? हाँ, दे देंगे आप। ठीक है। आपका नाम जी? आकाश डांडा। उनका कहना है कि पब्लिसिटी करने के लिए आप लोग कर रहे हैं सब। नहीं, हमारे को क्या करना है पब्लिसिटी, कोई CM बनना हमारे, इन महिलाओं को क्या करना है? चाहिए कि अनैतिक कार्य बंद कर दिए जाएँ। और मास्टर जी से भी कहूँगा मैं कि वो स्कूल में शिक्षक है, और शिक्षक एक भविष्य बनाने के लिए, संवारने के लिए बच्चों की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो ऐसे अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, वो क्या स्कूल में शिक्षा देंगे? उन्होंने खुद लिखा हुआ है CA विंडो पे कि मैं अनैतिक कार्य इस बिल्डिंग में नहीं होते। तो नैतिक हो तो बताओ, एक खड़ा होगी मास्टर जी आए और खुले मंच पे और बताएं यहाँ के क्या फायदे हैं इसके, और हम इसके नुकसान बताएंगे। श्रीमान जी, अनैतिक कार्य लगभग हर होटल में होते हैं। माननीय विधायक महोदय के भी 4-5 होटल है, तो उनका भी विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा आपके द्वारा? सबका बहिष्कार करके हमने तो बिल्कुल। तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कब से शुरू हो जाएगा? पहले एक बार इसका तो समाधान करो। ठीक है जी, ठीक है। एकदम हम ये थोड़े कि विश्व का ऐसे कर लेंगे, पहले एक बार यहाँ से करो, बहिष्कार तो करके वहाँ पे भी जाएंगे और शहर में प्रदर्शन करेंगे, और पटियाला चौक पे भी इसे लेके शहर में सारी महिलाओं कॉलोनी को लेके बहुत जल्दी। मैं रमा शर्मा सुंदर कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारे पड़ोस में ये होटल चल रहा है गलत तरीके से। हम SP साहब से मिले, मीटिंग मंत्री साहब से मिले, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन CT SHO SP साहब को गुमराह कर रहे हैं। वो गलत, हमारे सामने ही SP साहब ने 2 क्वेश्चन किए जिसमें दोनों के गलत जवाब दिए गए। उन्होंने पहला क्वेश्चन ये किया, क्या इसके पास कोई मकान है होटल के पास? उन्होंने कहा नहीं है। ये गलत है, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ मकान है। एक क्वेश्चन उन्होंने ये कहा कि लड़का लड़की
स्कूल के कॉलेज के बच्चे के घंटे 2 घंटे के लिए गलत काम करने का कमरा दिया जाता, वो भी उन्होंने कहा नहीं दिया जाता। और उसके पास हमारे पास वीडियो है, आप देख सकते हैं, हम आपको सब पर हर प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन हम ये गलत कार्य के लिए यार 1-1.5 साल से धरना बैठे हैं। हम चाहते हैं ये गलत काम यहाँ नहीं हो, और हम कुछ नहीं चाहते प्रशासन ये और काम करो। हम इस तरह कोई जाति दुश्मनाई नहीं है, हम यही चाहते हैं कि यहाँ से गलत काम हट के अच्छा काम करो। हमें भी होगी, हम गलत काम के लिए खिलाफ, अब अच्छे काम के खिलाफ नहीं है। होटल और भी पास में है, हम उनसे कोई हमारी इससे कोई जाति दुश्मनाई नहीं है। हम सिर्फ गलत काम के लिए बैठे, गलत काम यहाँ बच्चे हम परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे को गलत असर पड़ता है। आपकी धरना लगभग 2 साल से है, 2 साल से प्रशासन सुनाई क्यों नहीं कर रहा आपकी? ये तो गुमराह करे आपस में, मिली भगत है, क्या है सच तो सब मिले, सबसे मिल चुके हम, सब आश्वासन देते हैं, कर देते हैं, कोई हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक ये गलत काम यहाँ से नहीं हटाए जाएंगे, चाहे हमें साल लगो, 2 साल लगो, 3 साल लगो। होटल तो शहर के अंदर काफ़ी हैं और शहर के बीच में भी हैं, आप इसी को टारगेट क्यों कर रहे हो? टारगेट हमें इससे परेशानी है, हमारी नज़दीक पड़ता है, हमारी परेशानी बच्चों पर असर पड़ता है, हमारी फैमिली वाले हैं, तो है नहीं, हमें लेडीज़ भी है, बाल बच्चेदार हैं, हम इसलिए हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और हम इससे कोई जाति दुश्मनाई नहीं है, अच्छा काम करो, होटल बना के खाना खिलाओ, बच्चों बड़े सब खेलेंगे। हमारे पास में होटल और भी है, हम उनके खिलाफ नहीं उठते, एक उधर भी है, एक इधर साढ़े, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते। हम वहाँ जाके अगर कभी लेट हो सब्जी भी ले आते हैं, खाना भी ले आते हैं, इससे क्या लेके आए? इससे ये गलत, खुद ही गलत काम करता है, तो हम कैसे जाएं? तो पर्सनल दुश्मनी भी हो सकती है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, आप पूछ सकते हैं उनसे, बिल्कुल हम सब लाइक देखते हैं, हमें कोई दुश्मनी नहीं है। तो हरियाणा सरकार क्या प्रूफ है गलत काम होते हैं आप लोग? हमारे पास लड़कियों की वीडियो है, हम आपको वीडियो दे सकते हैं, जो लड़का लड़की आते हैं। तो मतलब लड़कियां बाहर से बुलाई जाती है आपको? ये तो बाहर से आते हो लड़के, यार कॉलोनी की तो कोई है ही नहीं, बाहर से बुलाते हैं। सरकार मान्यता देती है 18+ तो फिर गलत काम के लिए 18 साल से स्कूल के बच्चों को पर मंथ थोड़ी देती है। आपके पास प्रूफ है? हाँ प्रूफ है, हाँ बस वीडियो देंगे आपको। तो क्या कुछ मांग है हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार से ये गलत काम हटा के अच्छा काम किया जाए, और हमें अगर ये नहीं हटा, हम इसके लिए जहाँ जा जाएगा, सिटी में CMO के पास, महिला आयोग, जहाँ भी हम पहुँचेंगे वहाँ तक हम जाएंगे। प्रशासन अधिकारी है, जैसे मंत्री है, विधायक है, आपके यहाँ डिप्टी स्पीकर कृष्ण चंद्र मिड्डा जी भी यहाँ, वहाँ आपने आश्वासन अभी तक दरखास्त तो अभी तक नहीं लगी, लेकिन हम जाते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, दरखास्त तो मिलेगा, अब हम जाएंगे जहाँ जाना होगा। नहीं, डॉक्टर साहब से आप इस विषय में क्यों नहीं मिले? काफी दिन से आप बैठे हो, पिछली सर्दी भी आप यहीं थे। उस टाइम इलेक्शन में साहब यहाँ आए थे, कहते घर जाएगा, लेकिन अब तो कोई सिर्फ बोल कहते कुछ नहीं हुआ अभी तक। यही सोच रहे हैं, भी वैसे सोच जी, हमें यही सोच रहे हैं भी खुद के कारण सुलझान कर ले, दूर तक ना जाना। 2 साल से आपकी सुनाई नहीं हो रही है, आप प्रशासन अधिकारियों से मिले हो, क्या कुछ लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है? सबको बोल के जाते हैं, फिर बीच वाले नहीं है, बात को दबा देते हैं। जी, आपका क्या कहना है? जी, गलत काम को रोका जाए और कोई भी अच्छा कार्य करो, हमें उससे कोई भी भेदभाव नहीं है। तो क्या मतलब किस प्रकार का न्याय चाहते हो आप? ये होटल यहाँ से हटे, इसी तरह तो शहर में काफ़ी होटल हैं, तो लोग वहाँ भी धरना लगाएंगे तो यहाँ तो होटल बंद हो जाएंगे। होटल में और भी कोई काम किया जाए, बस ये काम रोका जाए, हमें खाना बनाया जाए और कुछ भी और सेवा चालू हो जाए, तो धर्म का कार्य चल जाए, में कोई तराज नहीं के पाप का खाता सामना में। तो आसपास में मंजूर नहीं कर लगती है इसको? बहुत सारे घर हैं, चारों तरफ घर हैं। जी माता जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए, हमारा भी बहू बेटी भी से बहू भी से, इन्हें देख ये भी सी होंगी, अच्छा काम नहीं, और हम तो क्या बताऊँ, हम तो रो देखा 2 साल हो गए। अच्छा, होटलाना का एक आरोप है आप लोगों पर, वो प्रायोजित तरीके से ये इसी होटल को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो ये पब्लिक, ये तो हमारे तो यही नजदीक, हम दूसरी करेंगे, हम दूर क्यों जाएंगे? हमें तो इसकी परेशानी है, हमें दुश्मनी नहीं है, हम गलत काम से परेशानी है। वो खुद भी कह रहे हैं कि इस धरना के बाद कुछ समय, घंटा 2 घंटा लगाते हैं, उसके बाद यहाँ उड़दंगबाजी होती है, दारू पीते हैं इस धरना स्थल पर। वो वीडियो दिखाए, वो दिखाओ फिर, वो हमारे धरना के नाम पर नहीं कुछ भी नहीं होता, हमें दिखा देंगे, हाँ दिखा दे जा। तो फिर औरों को गलत काम भी नहीं होना चाहिए, गलत काम तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो आप उनके ऊपर भी कह रहे हैं गलत काम? हाँ, गलत काम तो नहीं, कहीं भी नहीं होना चाहिए, यह यानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। सारे होटल बंद होने चाहिए। नादान बच्चे आते हैं, पढ़े मतलब जो बच्चा समझदार हो कभी नहीं आएगा, अपने माँ बाप की इज्जत कभी बदनाम नहीं करेगा, वही आएगा जो नादान को बुद्धि नहीं होगी, थोड़ा चंचल होगा। सारे होटल बंद होने चाहिए। हाँ, ये गलत काम के सभी होटल बंद होने चाहिए। तो आखिर में क्या कहना चाहोगे माता जी? हम तो ये कहेंगे बंद करके अच्छा काम किया जाए। मामला है जी, कोई नजायज मामला तो हम छेड़ नहीं रहे जी, हम सरकार की तरफ तय, प्रशासन की तरफ तय और पब्लिक की तरफ तय,
कोई भी ऐसा काम नहीं कर दे जिसमें किसी की कोई परेशानी हुआ है या कोई अनैतिक कार्य लगा है। मामला बना रखा सिर्फ एक हफ्ता बंधन का, हफ्ता देने का इतने मोटे हम कारोबारी नहीं है भाई, इसके हम हफ्ते को है इसका। लगभग 2 साल से आपके द्वार पर होटल के खिलाफ धरना दे रहे हैं लोग, मतलब कोई पर्सनली जाति दुश्मनी है या कोई पुराना विवाद है? ये निजी दुश्मनी है जी। पहले यह प्रॉपर्टी खाली रहा कर दी और इसके बर्तन में आया कर दी, अब इसका बर्तेवा हो गया बंद। प्रॉपर्टी में इनकम शुरू हो जाए, कोई काम चालू हो जाए, उसमें वो राजी नहीं है। जो स्कूल के छोटे छोटे बालिक या नाबालिग बच्चे आते हैं, उनके पास एविडेंस है, उनका आरोप है कि भाई ये 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लिए कमरे देते हैं और ये हमारे घर पढ़ते हैं, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज तक का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें हमने किसी को भी अंडर एज 18 से नीचे किसी को भी कोई भी कमरा अवैध रूप से बिना ID कार्ड के, बिना एंट्री के कुछ भी हमने देख रखा है। प्रशासन की हर सप्ताह हर महीना सरकार का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसकी होटल पर चेकिंग नहीं हुई। वो बोल रहे हैं भाई कमरा तो देते हैं और पीछे से चोर रास्ता भी बना रखा है। ऐसा कोई चोर रास्ता नहीं है। जो चोर रास्ते एक सरेआम रोड का ऊपर बिल्डिंग है जिसमें होटल प्रॉपर रजिस्टर है। हाँ जी, प्रॉपर रजिस्टर्ड है। आरोप लगाया जा रहा है श्रीमान जी, लड़कियों को बुलाया जाता है आपके द्वारा। इसका अगर कोई भी सबूत देवा है, पहली बात तो हम छाती ठोक कर कहा हाँ, हमने आज तक कोई भी अनैतिक कार्य नहीं कराया और ना भविष्य में करांगे। इज्जतदार मानस फैमिली है, परिवार है, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं। कोई लॉस वगैरह भी हो रहा है बिजनेस में आपको? लॉस तो हमारी रसोई में धूल चढ़ा दी, इस तो फालतू रोज क्या होगा। हमारा पारिवारिक कोई आदमी आज उसकी रोड पर रोक ले हैं, जिसकी हमने चौकी में दरखास्त दे रखी है। पुलिस की एक कागज होगी, मैं दिखाइए भाई। इसमें हमने स्पेशल RTI में प्रशासन के द्वारा हमारे होटल की चेकिंग करवा रखी है, जिसमें इसके आकाश डांडा के, उमेद सिंह डांडा के, सुरेंद्र खरैदिया है, उसके साइन है चेकिंग के दौरान। भाई इस होटल में किसी भी टाइम कोई भी आकर ना चेकिंग कर सका है। अगर हम इलीगल तरीका है तो इसका ताला लुहाना 1 मिनट में तैयार है और छोड़ने में तैयार है। PCR राइडर तकरीबन परमानेंट रहा है। PCR राइडर के सामने भी इसकी माताजी पत्थर उठा हुआ है, कस्टमर को गाली गलौज दे हुआ है। ऐसा कोई कस्टमर नहीं छोड़ रखा है इन्होंने जिसको ये परेशान नहीं कराएं। इस मार्केट में किस प्रकार की दुकानें हैं और किस प्रकार का लॉस हो रहा है? इस मार्केट में तो ये फाइनेंस वाला है, CSC वाला है, पेंट वाला है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम है जो भी लड़की आवे लड़का आवे फार्म बनाने का उनकी रास्ते में रोक ले तो मेरा काम में बंद हो गया। होटल की वजह से हाँ, साथ ये धरना वाले करे उन्होंने क्या प्रॉब्लम? बार होटल बोल रहे हो आप, उनका ये कहना भी नाम का होटल है, इसमें ना तो तुम्हें खाने का ना पीने का, इसमें गलत काम होगा, नाम का होटल है। इसमें हम आपकी वीडियो का माध्यम से दिखावांगे, पब्लिक ने भी दिखावांगे भाई नाम का होटल है तो वास्तव में होटल है। आप भी जाए करने किसी भी टाइम मौका पे भी कमरे चेक कर सको, अपने किचन भी चेक कर सको, रिसेप्शन भी चेक कर सको। प्रशासन का अंदर भी खुली छूट है, पत्रकारिता मीडिया का अंदर भी खुली छूट है। हमने किसी की कोई वाह नहीं है, किसी भी टाइम अगर हम अनैतिक कार्य करा तो हमने इसी कोई छुट्टी नहीं है। भाई साहब एट द लास्ट क्या कहना चाहोगे आप? एट द लास्ट कहना चाहेंगे जी, स्त्रियाँ तो ये हफ्ते वाले जगह जगह बैठ जाएंगे। हमारा काम का नहीं, एक स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है, MSME के तहत हम रजिस्टर्ड हाँ, हमारे तरफ ध्यान दिया जावे और इनको बिल्कुल कंप्लीट है जी। ये तलाशी है जी, प्रशासन की तलाशी है, आप फ़ोन में दिखा दियो। इनमें साइन है, उमेद सिंह डांडा जो यो हफ्ता मांग रहा है उसका फादर साहब है। पैसे मांगे जाओ आपका काम मतलब अलग अलग आदमी भेजे जावा है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी हफ्ता मांगे जाते? प्रशासन की तरफ से हमने कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन अपनी जगह सही है। प्रशासन ने अपनी नौकरी का डर लाग गया है। राजनीतिक आदमी द्वारा पहुँचे है, रोज प्रदर्शन कराए हैं, गाली गलौज कराए हैं, उनकी अपनी नौकरी का डर लाग गया। किसकी बात करते हैं तो इनके पास कई एविडेंस है कि आप उनके साथ गाली गलौज करते हो, लोगों को उनके पीछे लगाते हो, इसको लेकर क्या कहना? नहीं जी, सरासर झूठे आरोप हैं। जो भी इनके पास एविडेंस है उसके पहले की वीडियो देखी जाओ तो उसमें हम गलत हाँ तो हम उसके जिम्मेवार हैं। तो वैसे प्रदर्शन वाले ये जो कस्टमर वगैरह आते हैं तो इनको भी रोका जाते हैं इनके द्वारा? रोका नहीं जाता जी, धरना का अंदर बुलाया जावा है और ब्लैकमेलिंग करी जावा है, स्पेशल बुलाया करना है।
तुम्हारा पैसे लेकर आ रही है, तुम्हारा पैसे ले हुआ है, इतना घर को नहीं, तेरा परिवार को नहीं, तेरा भाई को नहीं, तेरा भतीजा को नहीं। ऐसी हमारी पुलिस चौकी ड्रामा किया जा रहा है, इमोशनल भी और ब्लैकमेलिंग भी, आर्थिक भी और मानसिक टारगेट किया जा रहा है। स्पेशल इसी होटल को टारगेट किया जा रहा है। और उस भाई किस चीज़ की शॉप आपकी यहाँ पर? भाई अपना फाइनेंस का काम है। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? भाई आप अपने घर बालक आवे है और भाईचारा आवे तो वे थोड़े इन धरना देख के डर है, तो अपने कस्टमर भी आनते हैं, डर है, उनने भी परेशानी हो रही है। तो आपने बताओ ये होटल चल रहा है, ठीक चल रहा है? ये होटल भाई एक नंबर का इनका काम है, कोई दिक्कत नहीं, सारा सुच्चा काम करे है, ऐसी कोई नहीं है, कोई तलाशी लेके देख लो। तो कोई इतने लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? वो तो इनकी बात ही नहीं समझ में आ रही, क्या चक्कर है इनका, क्या लेन देन है वो समझ नहीं आता। एक बार आप जो ये धरना पे बैठे हैं, इनके सबके घर पता करो, आपका घर कड़ा है, उसमें भी पता लगा है। इसी कॉलोनी में रहते हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? घर का पता तो लगा है भाई, आपका घर किधर है, जो बैठे हैं धरना पे, भाई तेरा घर किधर है। तो मतलब क्या नहीं, मतलब आपका फर्जी आदमी बैठे हैं, मतलब बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई नहीं जी, हाईवे के ऊपर बैठे हैं जी, हाईवे पे हमने दिखा है कौन घर वाला है, आपने भी दिखा है, सरेआम दिखा है। आप आरोप भी लगा रहे हैं कि धरना के नाम पर कुछ और है, राजनीति कर रहे हैं, कुछ प्रूफ आपके पास? सारे प्रूफ हैं जी, ऐसा तो हम बिना प्रूफ तो बोल नहीं सकता कोई आदमी, हम कैसे बोल दे वहाँ। तो दर्शन जी आप बोल रहे हो निजी दुश्मनी आपकी? निजी, बिल्कुल निजी है जी, प्रॉपर्टी ओनर के साथ होटल बंद करवाना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इनका कहना ये है भाई ये इनका होटल नहीं बंद करवाना चाहते हैं, हम शहर में जितने भी होटल है नहीं, हम सबका धरना प्रदर्शन करेंगे इस होटल को बंद होने के बाद। नहीं जी, यहाँ या पैसे दे दे, वहाँ इस तरह उठ लेगा। अच्छा, तो पैसे बड़ी बात बोल रहे हो जी अपने आप? बिल्कुल जी, बड़ी। शाम ने शराब पीनी, ताश खेलना, धंधेबाजी करनी, होटला में जाना, सट्टा खेलना, कोई ऐसा काम नहीं जो इस धरने के नीचे नहीं करना। एक सफाई कर्मचारी होगा उसको मैं आपको क्या प्रॉब्लम है? ये जिस तरह मैं आता जाता हूँ ना यहाँ पे, ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों करता है सफाई, कभी धमकी देते हैं, कभी जाते शुद्ध गाड़ी देते हैं, यहाँ से छोड़ता नहीं है, ऐसे वैसे। अगर आपको जाते वाते गाली देते तो आपने इनके ऊपर शिकायत क्यों दर्ज नहीं? शिकायत दर्ज करा रखी है सर, 2 महीने होने हुए। ठीक है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। उनका ये भी कहना है कि महिला के द्वारा आरोप लगाए गए यहाँ पर, तो क्या आपने इस तरह मामले वहाँ पर कार्रवाई करवाई उनके ऊपर? फरार नहीं है जी, ब्लैकमेलिंग का मामला था जी, लड़की को ब्लैकमेल करने लग गए। अपनी इज्जत कोई नहीं उछाड़ना चाहता जी, सब अपने अपनी इज्जत प्यारी है, इस करके उन्हें बैक ले लिया। क्या मामला था पूरा? मामला था होटल में खाना खाने के लिए आए थे, तो इन्होंने रोक लिए, अपने धरना प्रदर्शन में बुला लिए, इनके साथ गाली गलौज करी, उनकी मारपीट भी करी, तो चौकी में चले गए। चौकी में जाने के बाद इन्होंने उनके घर से संपर्क कराया, आसपास में बेइज्जती करने की कोशिश करी, तो उसकी अपना पीछे पैर खींच लिया, भाई मैं अपनी इज्जत क्यों उछाड़ूं, एक लड़की खातर इज्जत बहुत प्यारी चीज़ हो गई। तो चौकी की तरफ से तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ना जी? चौकी की तरफ तो इस यो कार्रवाई ये नहीं करना देता जी, चौकी वाले ने तो चौकी वाले में कार्रवाई नहीं करनी, किसी की RTI लगानी, किसी की दरखास्त देनी, किसी की बेइज्जती करनी, जुलूस काटना, इसका शुरू से लेकर आखिरी तक यही काम है। इसका बैकग्राउंड चेक कर लो, इसकी नाइट चेक कर लो, इसका डे चेक कर लो, दिन में ताश खेलना, सट्टा खेलना, कभी भी बिना पैसे के ताश नहीं खेलेगा जी धरना पे। तो धरना पे भी यहाँ सट्टेबाजी होती है? सरेआम जी, अब आप देख भी लियो, खेलने लग रहे हैं, सरेआम खेलने लग रहे हैं। आप एक बार अपना कैमरा घुमा लियो, डेली का काम है यू। उनका मानना है कि कत्ते बांधन लग रहा है, प्रशासन के साथ उनकी मजबूत पकड़ है, इसलिए उनका होटल ले चल रहा है। इतने आदमी बैठे हैं जी हम यहाँ। मई पर डांटा है जी मंत्री, यू डांटा है जी, यू नु गए मेरा भाई मंत्री है, और मैं बोला होटल के इसका बड़ा ताला लगा दूंगा, अरे यू चालू नहीं दूंगा जी, अरे नु कहे पंडित है यू भाई यू होटल मैं जाट हूँ, यू पंडित है, बोले यू रह गए कि इसकी इशू बना लिया, भाई इसका मैं बड़ा ताला लगाऊंगा, चाहे यू मैं कुछ भी कर सकूं, मेरा भाई मंत्री है और मैं इसकी चालन नहीं देता। एक इसका खुंदक हो रही है जी, और कोई माम इसकी नू नहीं जानते यू कौन है किसका है, बोले मन तो पुलिस वाले की वो करवाया थी, तारी हिम्मत के है, तो मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण को भी टारगेट। हाँ बस बात यार जातीय मामला बनाने की कोशिश मेरा भाई मंत्री है डांडा,
और बोले तारा तो प्रूफ सोता है आपके कोनी। पास ये उन्होंने जो मंत्री जी मन तो एक चौकी वाला की भी खाट खड़ी करवाई मंत्री थी। जी आवेश में आके लोकेशन का पता नहीं था, अपने समरजीत दी थे उरा चौकी में, उनको डांट फटकार लगाई, सस्पेंड पता नहीं करे, इतनी तो हमने जानकारी भी नहीं है। तो सोता है कि नहीं है। तो हम मैंने वो ही नहीं बख्शा, तो हमने तो मैं बोले तारा तो सोता कैसे है, छोड़ कुछ दूंगा। कोनी। ना हमारा तो इससे कोई मतलब जी, आज तक का हमारा रिकॉर्ड एसपी मैडम भी आली जी, आई जी, सारी प्रशासन आ लिया जी। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बोर्ड भी लगवा रखा है, अगर कोई दिक्कत आए 100 नंबर पे कॉल करें। किस प्रकार का मामला है? वो मामला जी परेशान करे ना कस्टमर ने, भाई उरे मार हम बैठे हैं धरना पे, तो हमने दिख दे को नहीं, हम गाली दे कस्टमर ने, कस्टमर की एक धीर बंधाने खातर हमने ये बोर्ड लगाया है। भाई आपने कोई परेशानी तो आप 112 की मदद ले तो सकते। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रशासन में भरोसा भी है? पूरा भरोसा है जी। आपका शुभ नाम और परिचय जी? संजय है जी, गांव मेरा कसून है। तो लास्ट में आम जनता और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या कहना आम जनता जी प्रशासन तक यही है जी, अगर कोई करका खा रहा है ना तो उसकी करका खाने दो, चोरी ठगी तो अच्छा अपना काम धंधा करके खा लो, किसी की परेशान ना करो और ना परेशान हो।